अब इसके बाद दूसरी बात देख लें, ठीक है। अब ये तो था लीजन एक इंटरन्यूरॉन में। अब हमने देखना है कि लीजन बहुत छोटा सा है, इतना छोटा है कि उसने मीडियल रेक्टस के सब न्यूक्लियस को भी इफेक्ट नहीं किया, और इसके अलावा वो डिसेंडिंग ट्रैक्ट जो कि जा रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं कन्वर्जेंस को, उसको भी इफेक्ट नहीं किया हुआ। तो अब जब पेशेंट जिसको आईएनओ है, जिसके मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस में लीजन है, वो कन्वर्जेंस तो कर पाएगा पर इडक्ट नहीं कर पाएगा। मीडियल रेक्टस कॉन्ट्रैक्शन कन्वर्जेंस के स्टिमुलस के लिए होगी, मीन टू से मीडियल रेक्टस कंट्रैक्ट तो कर रहा है पर कन्वर्जेंस के स्टिमुलस के लिए कर रहा है, और कंजुगेट गेज स्टिमुलस के लिए नहीं कर रहा। कंजुगेट गेज स्टिमुलस मीन इंडक्शन वो नहीं करेगा बट कन्वर्जेंस वो करेगा। क्यों? क्योंकि वो पाथवे में ही सारा मसला आ गया है। कन्वर्जेंस का जो पाथवे है जहाँ से उसको सिग्नल्स आ रहे हैं वो इफेक्टेड नहीं हुआ, डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स इफेक्ट नहीं हुए, जस्ट मीडियल रेक्टस से इफेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से कन्वर्जेंस के लिए तो वो शो कर रहा है, कैपेबिलिटी है उसमें कन्वर्ज करने के लिए, लेकिन मीडियल रेक्टस जो है वो इडक्ट नहीं करेगा। तो अब क्या होगा? अब ये कह रहे हैं कि जब लीजन छोटा होता है तो वो जब छोटा होता है और कन्वर्जेंस के ट्रैक्ट को भी इफेक्ट नहीं कर रहा होता, और सब न्यूक्लियस ऑफ मीडियल रेक्टस को भी वो नहीं कर रहा होता इफेक्टेड, तो फिर कन्वर्जेंस होगी, एडक्शन नहीं होगी। और ये यूनिक फीचर है जो कि यूनिलेटरल आयनों में भी होता है और बायलेटरल आयनों में भी होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट हमारे पास ये बता रहे हैं कि मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस का एक अपर पार्ट होता है, एक लोअर पार्ट होता है। जो अपर पार्ट होता है वो थर्ड नर्व के न्यूक्लियस के करीब होता है, और जो लोअर पार्ट होता है वो सिक्स नर्व के न्यूक्लियस के करीब होता है। तो जब अगर आपके पास लोअर पार्ट ऑफ द मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस में लीजन आ गया है तो आपके पास न कन्वर्जेंस तो होगी लेकिन रिडक्शन नहीं होगी। ये वही पैराग्राफ डिस्कस किया जा रहा है। ओके, लीजन छोटा है, उसने लोअर पार्ट को जस्ट इफेक्ट किया हुआ मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस को, जो कि सिक्स नर्व के नज़दीक है, थर्ड नर्व के नज़दीक नहीं है। तो थर्ड नर्व के नज़दीक नहीं है तो थर्ड नर्व तो का जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट है जो कन्वर्जेंस के लिए जा रहा है वो तो नॉर्मल है। मीडियल जो रेक्टस मसल है उसका सब न्यूक्लियस भी नॉर्मल है, तो कन्वर्जेंस होगी, एडक्शन नहीं होगी। ये यूनिलेटरल में भी होता है, बायलेटरल में भी होता है। लेकिन अगर आपके पास लीजन जो है मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस के अपर पार्ट में मौजूद है, लाइक थर्ड नर्व के न्यूक्लियस के करीब मौजूद है, तो ना तो कन्वर्जेंस होगी और ना ही एडक्शन होगी। आर यू गेटिंग? नेक्स्ट हम ये पढ़ रहे हैं कि आईएनओ में क्या होता है, स्क्यू डेविएशन होती है। स्क्यू डेविएशन आगे नेक्स्ट टॉपिक है लेकिन वो हम नहीं पढ़ेंगे। स्क्यू डेविएशन में ये होता है कि आपके पास वर्टिकल स्ट्रैबिस्मस होता है, और ये क्यों होता है? क्योंकि आपके पास जो थर्ड और फोर्थ नर्व का इनपुट होता है उसमें डिसरप्शन आई हुई होती है, और इसका जो यूनिक फीचर है वो क्या होता है, टॉर्जन होता है। इसके अलावा दूसरे भी साइंस एंड सिम्टम्स जो हैं न्यूरोलॉजिकली वो मौजूद होते हैं स्क्यू डेविएशन के। तो कह रहे हैं यूनिलेटरल आयनों की केसेस में क्या होता है कि आपको स्क्यू डेविएशन होती है, और हाइपरट्रोपिक आई वही होती है कि जिस आई में आपको आयनो हो। लेट सपोज राइट आई में आयनो है तो राइट आई में ही हाइपरट्रोपिया मौजूद होगा, स्क्यू डेविएशन मौजूद होगी। लेफ्ट आई में है तो लेफ्ट आई में होगा। नेक्स्ट हमारे पास बायलेटरल आ जाता है। बायलेटरल आयनों में क्या होता है कि लीजन्स जो हैं वो दोनों इंटरन्यूरॉन्स जो दो सिक्स नर्व के न्यूक्लियाई होते हैं उनसे आने वाले जो इंटरन्यूरॉन्स होते हैं उन दोनों को इफेक्ट किया हुआ होता है। सिक्स नर्व है, सिक्स नर्व के न्यूक्लियाई हैं, उन दोनों न्यूक्लियाई से आने वाले इंटरन्यूरॉन जो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस में जा रहे हैं उन दोनों में लीजन्स मौजूद होते हैं। उन्होंने क्या किया हुआ होता है, उन दोनों सिक्स नर्व न्यूक्लियाई से आने वाले जो इंटरन्यूरॉन्स हैं जो कि मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस से पास हो रहे हैं तो दोनों में ही मौजूद है। यूनी में एक में था, यहाँ पर दोनों में है, तो अब बायलेटरल आयनो होगा जिसमें उसी तरह एडक्शन तो लॉस्ट होगी बट दोनों आइज में लॉस्ट होगी, एबडक्शन तो होगी, एबडक्टिंग निस्टिग्मस तो होगा बट दोनों आइज में मौजूद होगा। अब एडक्शन कौन सी गेज में होगी? मैंने बता दिया, कॉन्ट्रालेटरल गेज में होगी। कॉन्ट्रालेटरल गेज मीन्स, एक बार फिर से बता देती हूँ, आपके पास एक राइट आई है एक लेफ्ट आई है। राइट आई में आपको आईएनओ हो गया, ओके।
राइट आई में INO हो गया, जिसकी वजह से अगर आप लोग लेफ्ट गेज में देखेंगे तो आपके पास एडक्शन राइट आई में नहीं होगी, लेकिन जो लेफ्ट आई है वो तो राइट साइड पे देख सक रही है, उस पर एबडक्शन हो रही है, तो उसमें क्या होगा, निस्टिग्मस होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टोल्ड यू पीपल? तो इस तरह से ये कॉन्ट्रालेटरल गेज हो गया। कैसे कॉन्ट्रालेटरल गेज हो गया कि है मसला आपके पास राइट आई में, लेकिन लेफ्ट साइड पे देखने में आपको जो है प्रॉब्लम हो रही है, तो ये कॉन्ट्रालेटरल गेज हो गया बच्चों। आगे है कि लीजन जो है वो सिर्फ इंटरन्यूरॉन्स में है तो कन्वर्जेंस रिटेन होगी। वही वाली बात कि आगे जो कन्वर्जिंग ट्रैक्स हैं, डिसेंडिंग ट्रैक्स हैं जो कन्वर्जेंस करवा रहे हैं, वो इफेक्टेड नहीं है तो कन्वर्जेंस हो रही है। मीन टू से दैट कि इंटरन्यूरॉन्स में आपके पास लीजन मौजूद है, पर उसने मीडियल रेक्टस जो है उसके सब न्यूक्लियस को इफेक्ट नहीं किया हुआ, डिसेंडिंग ट्रैक्ट को इफेक्ट नहीं किया हुआ, तो जस्ट इंटरन्यूरॉन्स में अगर लीजन है तो फिर कन्वर्जेंस होगी। ओके, बायलेटरल INO जो है वो एसिमेट्रिकल होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास हम पढ़ते हैं इटियोलॉजी कि इसके काजेस क्या है। इसके काजेस देखो बच्चों, 3 किस्म के काजेस हैं इसके, जो कि बहुत आसान काजेस है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, दूसरा हमारे पास जो वास्कुलर काजेस हैं, स्मॉल ब्लड वेसल्स की ओक्लूजन हुई होती है इसमें। आर यू नोटिंग माई पॉइंट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टोल्ड यू? नोटबुक लें, पेन लें और उस पर ये सारे पॉइंट्स लिखें। समरी में इंशाल्लाह मैं सिर्फ जस्ट मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करूँगी। ओके, तो कॉमनेस्ट काज क्या है? हमारे पास मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। ठीक है, 3 काजेस हैं इसके, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है स्मॉल ब्लड वेसल्स की ओक्लूजन, और थर्ड है ट्यूमर्स। ट्यूमर्स इतनी कॉमनेस्ट काज नहीं है, सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट काज जो है वो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस यूनिलेटरल में भी होता है और बायलेटरल में भी होता है।